नमस्कार, आपके साथ मैं हुस्तेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस आज कर सकती है 2 बाकी उम्मीदवारों का ऐलान। हमीरपुर कांगड़ा सीट पर हो सकता है नामों का ऐलान। शुक्रवार को मंडी और शिमला से किया था उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। शिमला से धनीराम शांडिल तो मंडी से आश्रय शर्मा को उम्मीदवार बनाया था। हमीरपुर और कांगड़ा सीट पर कई नाम अभी टिकट की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान किसको टिकट देती है ये देखना होगा और ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। 2 सीटों पर अभी भी विकट संकट, यहां लंबी रेस, लेकिन कौन दावेदारी पर खरा उतरेगा और टिकट ले जाएगा, आज इस पर फैसला हो सकता है। कांग्रेस आज कर सकती है 2 बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, जिसमें हमीरपुर और कांगड़ा सीट पर ये नाम ऐलान किए जाएंगे। शुक्रवार को मंडी शिमला से उम्मीदवारों का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था। शिमला से धनीराम शांडिल तो मंडी से आश्रय शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। हमीरपुर और कांगड़ा सीट पर कई नाम अभी टिकट की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन वो कौन कौन से नाम हैं और कौन प्रबल दावेदार है उस पर भी हम बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे। ये 2 सीटें जहां अभी भी पेंच फंसा हुआ है। हालांकि शिमला मंडी से तस्वीर साफ हो चुकी है, जैसा कि न्यूज 18 ने आपको पहले ही बता दिया था कि शिमला से धनीराम शांडिल और मंडी से पंडित सुखराम के पोते यानी आश्रय शर्मा को टिकट मिलेगी, और हुआ भी वैसा ही। आलाकमान ने इन दोनों पर भरोसा जताया है, लेकिन हमीरपुर और कांगड़ा सीट पर अभी फैसला पार्टी नहीं कर पाई है। हो सकता है कि आज इन सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाए। बीजेपी अपने नामों की घोषणा कर चुकी है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर हैं, और जैसा कि हम आपको बता रहे कि हमीरपुर सीट पर कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में कुछ नाम जरूर हैं रेस में। अब देखना ये होगा कि यहां से कौन चुनाव मैदान में उतरता है। हमीरपुर से राजेंद्र राणा जो मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं, उनके बेटे अभिषेक राणा का नाम भी रेस में आगे माना जा रहा है। कांगड़ा से पवन काजल का नाम रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से मेरी सहयोगी रंजीता झा जुड़ी है मेरे साथ। रंजीता, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आज 2 और टिकटों का ऐलान कांग्रेस कर सकती है, क्या जानकारी मिल पाई है? सुदेश, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने हिमाचल की सीईसी की बैठक की और उसके बाद से लगातार हम ये खबर चला रहे थे कि 3 सीटों पर कांग्रेस ने सहमति जता दी है। सीईसी की कमेटी की बैठक में फैसला ले लिया गया है, जिसमें से 2 सीटों पर कल देर रात कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। लेकिन इसके अलावा अगर हम कांगड़ा और हमीरपुर सीट की बात करें तो ये 2 सीटों पर कांग्रेस ने अब भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। कहीं ना कहीं हमीरपुर सीट पर जिस तरह से पेच है, कांगड़ा सीट को लेकर भी उसी तरह से कहा जा रहा है। अगर हम अपने सूत्रों के हवाले से खबर की बात करें तो सुधीर शर्मा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा था कांगड़ा सीट से, लेकिन कांग्रेस आलाकमान अब ये सोच रही है कि अगर सुधीर शर्मा को टिकट दे दिया गया तो एक साथ 3 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हिमाचल में जो जातीय समीकरण है उसको देखते हुए दूसरे जो जाति और खासकर जो जैसे अगर हम कांगड़ा सीट की बात करें तो गद्दी जाति के जो लोग आते हैं उनका वर्चस्व है, उनकी संख्या ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी का सामना कांग्रेस के उम्मीदवार को झेलना पड़ सकता है। यही कारण है कि कांगड़ा सीट पर भी कांग्रेस सोच समझकर। क्या रंजीता, वहां से पवन काजल का नाम आगे चल रहा है? क्योंकि सुधीर शर्मा का नाम तो आगे था ही, लेकिन अब जो जातिगण समीकरण है वो एक बड़ा फैक्टर साबित हो रहे हैं। इसको देखते हुए कांग्रेस ने शायद सुधीर शर्मा को पीछे कर दिया, तो नाम क्या आगे अब माफ कीजिएगा रंजीता, की पवन काजल का जी है? बिल्कुल, उनका नाम भी चल रहा है। दूसरी तरफ सुधीर चंदेल, एक सुरेश चंदेल है, उनके कांग्रेस में ज्वाइनिंग करने की बात कही जा रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कहा जा रहा है कांग्रेस उस फिराक में भी है कि अगर उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो कांग्रेस सुरेश चंदेल को वहां से उम्मीदवार उतार सकती है। ये खबर एक निकल कर आ रही है। इसके अलावा हमीरपुर सीट को लेकर अब भी फैसला नहीं हुआ है। हो सकता है आज एक बार फिर जो हिमाचल के वरिष्ठ नेता है उनके बीच बातचीत हो सकता है आज सोनिया गांधी के आवास भी पहुंचे कुछ नेता, और उसके बाद हमीरपुर सीट और कांगड़ा सीट, ये दोनों सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि आज ही कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, लेकिन इन 2 सीटों पर अब भी पेच बरकरार है।
रंजीता बने रहेगा मेरे साथ। फिलहाल हम रुख करेंगे जीएस तोमर का, जो शिमला से मेरे साथ जुड़े हैं। जीएस तोमर, हमीरपुर और कांगड़ा सीट पर कांग्रेस में पेंच फंसा हुआ है। दोनों ही काफी महत्वपूर्ण सीटें और बीजेपी के दिग्गज लोग यहां से खड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती भी है और चेहरा चाहिए कोई बड़ा, लेकिन बड़े चेहरे पांव पीछे खींचे हुए हैं। ऐसे में जो इस वक्त ताजा समीकरण है वो क्या कहते हैं और कांग्रेस के पास विकल्प क्या बचता है उन समीकरणों को देखते हुए? सुदेश, आपने बिल्कुल सही कहा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी इस बार जो है प्रत्याशियों को लेकर जूझ रही है और जिस तरह से लंबे माथापच्ची और जद्दोजहद के बाद जो है 2 प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर कर दिए गए, लेकिन जिस तरह से 2 प्रत्याशियों के नामों पर जो है पेंच फंसा हुआ है वो सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि हमीरपुर से जिस तरह से सूचना मिल रही है कि दिल्ली से यह कहा जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि आप चुनाव मैदान में उतरिए और लोकसभा के लिए आप तैयारी कीजिए। लेकिन जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू फिलहाल जो है पीछे हटते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां से जो भाजपा के 2 बार सांसद रह चुके हैं सुरेश चंदेल, वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में आए और वहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़े। लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक बात हैरानी हो रही है कि जिस तरह से मंडी से पंडित सुखराम को एक बार बीजेपी से वापस कांग्रेस में लाया गया है और अगर हमीरपुर से भी किसी भाजपा के प्रत्याशी को उतारा जाता है तो फिर कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशियों का क्या टोटा पड़ा हुआ है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो भाजपा को कड़ी टक्कर दे सके? गलत जाएगा और ये कांग्रेस नहीं चाहेगी, भले ही हार जाए लेकिन कम से कम ये संदेश नहीं देना चाहेगी कांग्रेस। जीएस तोमर, बिल्कुल देना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से पंडित सुखराम को वापस लाया गया है, यह लग रहा है कि जो भाजपा के समर्थक थे वो भी रुष्ट हो गए, जो कांग्रेस में अभी जो उनके समर्थक बनेंगे वो भी काफी हद तक नाराज है। प्रदेश में राजनीतिज्ञों का जो स्तर है वो लगातार गिर रहा है। अपने फायदे के लिए नेता जो है दल बदलू हो रहे हैं। पंडित सुखराम ने लगभग 4 बार कांग्रेस छोड़ चुके हैं, फिर वापस आ चुके हैं। इस तरह अगर नेता लोग जो है लगातार अपने पुत्र मोह में पौत्र मोह में आकर जो है पार्टियां बदलते रहेंगे तो मतदाताओं को लगेगा कि उनकी वैल्यू नहीं है, उनके लिए उनको कहीं भी बेचा जा सकता है, कहीं भी उनको ले जाया जा सकता है। नेता की मर्जी चलती है और समर्थकों को कोई पूछता नहीं है। उसी तरह से जो कांगड़ा से जो हॉट सीट है और जिस तरह से शांता कुमार ने सीट छोड़ी है और भाजपा के जो किशन कपूर है वो चुनाव मैदान में है, ऐसे में कांग्रेस चाहेगी कि कांगड़ा का जो सीट है उसको इस बार जीता जाए, क्योंकि शांता कुमार से कांग्रेस का जीतना लगभग नामुमकिन था, लेकिन किशन कपूर को कड़ी टक्कर कांग्रेस देना चाहती है। ऐसे में जिस तरह से बात चल रही है पवन काजल पर, जो विधायक है और जो पूर्व में जो मंत्री भी रहे हैं जीएस बाली, उनके नामों पर चर्चा हो रही है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या जीएस बाली और पवन काजल और सुधीर शर्मा पर विचार करती है। लेकिन जो दोनों सीटें हैं क्या यहाँ पर जीएस तोमर, सुधीर शर्मा का गणित जातीय समीकरण ने बिगाड़ दिया है? क्योंकि सुधीर शर्मा काफी पहले से प्रबल दावेदार यहां से माने जा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर अब वो रेस में बहुत पिछड़ गए हैं। देखिए, जिस तरह से सुधीर शर्मा का नाम चल रहा था और पूर्व मुख्यमंत्री बीरबल सिंह चाहते थे कि सुधीर शर्मा को जो है चुनाव मैदान में लाया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से वहां पर खींचातान का माहौल बन गया है, उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि जो चंबा का जो क्षेत्र होता है वो कहीं ना कहीं किशन कपूर को लगभग 4 लाख वोटों का ये मानना है कि 4 लाख वोट जो गद्दी वोट है। ऐसे में किशन कपूर को भाजपा ने उतारा है। अगर सुधीर शर्मा को उतारते हैं, क्योंकि वो धर्मशाला से विधायक रहे हैं और वहीं से हिमाचल प्रदेश के विकास एवं शहरी विकास मंत्री रहे, तो ऐसे में उनको ये उम्मीद है कि हो सकता है जो गद्दी का वोट है वो सुधीर शर्मा को भी मिले। तो सुधीर शर्मा पर इस तरह से बात चल रही थी, लेकिन जिस तरह से पवन काजल है वो भाजपा में पहले रहे हैं, वहां के समर्थक रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, उसके बाद वो कांग्रेस में आए, निर्दलीय विधायक बने, फिर कांग्रेस ने उनको अपने पार्टी में ले लिया। अब पवन काजल पर भी ये बात कही जा रही है कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी उन पर दांव खेले। लेकिन जिस तरह से जीएस बाली का नाम अचानक आगे आ गया है और कहीं ना कहीं चर्चा में है, तो लगता है कि जीएस बाली कांगड़ा से काफी वरिष्ठ नेता है। अगर उनके नाम पर भी विचार कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि लगभग 4 सीटों पर जो है कब्जा करना है और ये अच्छा मौका है। जिस तरह से शांता कुमार ने अपना जो है चुनाव मैदान छोड़ा है और हमीरपुर में अनुराग ठाकुर को कड़ी टक्कर देने के लिए जो अगर कांग्रेस पार्टी सही प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी मान रही है। लेकिन शिमला से जिस तरह से सुदेश धनीराम शांडिल को उतारा गया है,
बेहद शुक्रिया जो जानकारी आपने दी और आप इस बड़ी खबर पर और तमाम जो हलचलें वहां हो रही हैं दिल्ली में हिमाचल की राजनीति को लेकर, कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर, उस पर बारीकी से नजर बना रखिएगा। हिमाचल की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। राजनीति के धुर विरोधी सुखराम और वीरभद्र सिंह के गले मिलने की तस्वीरें सामने आई, जिससे हर किसी को हैरान कर दिया और कई सवाल भी खड़े कर दिए। सुखराम और वीरभद्र एक नदी के दो किनारों की तरह रहे, जो एक ही पार्टी में रहकर भी कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए। जो लोग इन दोनों की सियासत को देखते आए हैं, उनके लिए ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। लेकिन ये तस्वीरें राजनीति की किताब के कवर पेज पर लगाने वाली हैं, जहां न तो कोई स्थायी मित्र होता है और न ही कोई स्थायी शत्रु। उम्र के ढलते पड़ाव पर दो आजाद शत्रु जब इस कदर गले मिले तो हिमाचल की सियासत के नए गढ़ मंडी में कई सियासी समीकरण भी बदल गए। सियासत के फलक पर बना ये दुर्लभ योग कईयों के करियर पर ग्रहण भी लगा सकता है। कोई इसे स्वीकार रहा है तो कोई नकार रहा है। मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति का बहुत कम महत्व होता है, पार्टियों के बीच, लोकतंत्र के बीच होता है, लेकिन कम महत्व होता है। पार्टियों का ही ज्यादा महत्व होता है, कार्यकर्ताओं का ज्यादा महत्व होता है। मेरा ये मानना है कि पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ, पंडित सुखराम जी के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी को मंडी जिला में बहुत नुकसान हुआ है, और अब वो कांग्रेस पार्टी में वापस आए, उससे हमको फायदा होगा। वहीं राजनीति के पंडित भी मान रहे हैं कि ये तस्वीरें बीजेपी के माथे पर पसीना लाने के लिए काफी हैं। यहाँ अब सियासत का स्वरूप बदल चुका है, जो राम स्वरूप के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंडित सुखराम का प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा एक दखल है। उन्हें हिमाचल प्रदेश की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पंडित जी के कन्नों में या पंडित जी के जो उनका जो एक जादू था राजनीति में, वो मुझे लगता है कि अब वो इतना ज्यादा रहा है। निश्चित तौर पे प्रभाव है सुखराम का, इसको नकारा नहीं जा सकता। वक्त जितना भी बदला हो, लेकिन प्रभाव सुखराम का आज भी मंडी संसदीय क्षेत्र में आपको नजर आएगा। लेकिन कांग्रेस को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें हमेशा तदबीरों का पैमाना नहीं होती, इसके लिए नतीजों का इंतजार करना होगा। कई बार खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 हिमाचल।